हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमने अपनी प्रीवियस 3 वीडियोस में पढ़ा कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कितनी एसिडिक है और वो कितना बेसिक है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कि जो पीएच होता है हमारे एवरीडे लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता है ना। अब सबसे पहली बात तो ये कि जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी स्टोमक में कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे स्टोमक में अचानक से पेन और एक इरिटेशन होने लगता है ना, तो उस टाइम क्या होता है जो एसिडिक है, जो एसिडिटी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे स्टोमक में डाइजेस्टिव जूस की फॉर्म में एसिडिक प्रेजेंट ही है, साथ में जो फूड हमने खाया उससे वो एसिड, वो भी उसके अंदर भी कुछ एसिड प्रेजेंट था, तो वो मिलकर हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे स्टोमक में पेन होने लगता है, हमारे स्टोमक में जलन सी होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है। और फिर हम क्या करते हैं, अब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी एसिड की एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक, जब हमने डिस्कस्ड करा था तो उसमें हमने पढ़ा था अगर एसिड रिएक्ट करे बेसिक के साथ तो वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है ना। तो उसी टाइम पर हम क्या करते हैं, हम बेस ले लेते हैं, और वो बेस किस फॉर्म में लेते हैं, डाइजीन की फॉर्म में। डाइजीन जो होती है एक लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है, उसकी टैबलेट्स भी आती हैं। हम क्या करते हैं उस डाइजीन को ले लेते हैं, वो डाइजीन एक बेस होता है। जब हम उस डाइजीन को लेते हैं तो वो उसकी डाइजीन के अंदर क्या प्रेजेंट है, बेस, ठीक है। तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, और जो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है पेन से भी और इरिटेशन से भी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच इम्पोर्टेंस रखता है। क्या इम्पोर्टेंस रखता है, अगर जो HCl है ये हेल्प करता है, HCl जो है ये हेल्प करता है, अब ठीक है, ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक है, फूड को डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। लेकिन क्या होता है अगर जो एसिडिक है वो इंक्रीज हो जाए हमारे स्टोमक पे, अगर एसिडिक जो है हमारे स्टोमक में इंक्रीज हो जाता है तो वो कोज करता है हमारी बॉडी में सेवर पेन एंड इरिटेशन, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम। देन हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, टेक करते हैं एंटी एसिड टैबलेट्स लेते हैं। टैबलेट ले सकते हैं या सिरप टेक करते हैं। 10 एंटी एसिड कंटेन बेस। अब जो एंटी एसिड है उसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है, सो एसिड react with base and neutralize the solution, then our body relief, फिर हमारी बॉडी को रिलीफ मिल जाता है। तो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको समझाया अच्छे से वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैंने बोला कि पीएच चेंजेस कॉजेस द टूथ डिके। हम लोग, सीधी सी बात है, हमारी जो टंग है वो बहुत ज्यादा ना फनी है, उसे टेस्टी टेस्टी चीजें खाने में ज्यादा मजा आता है और हम लोग खाते भी हैं। अब स्वीट्स तो सभी को ही अच्छी लगती होंगी,
मुझे कम पसंद है, लेकिन स्वीट्स जो हैं कुछ शुगरी फूड होते हैं जिनमें शुगर ज्यादा प्रेजेंट होती है ना। अगर हम उनको ले लेते हैं, जैसे चॉकलेट्स, कैंडीज वगैरह जो होती हैं या कोई स्वीट है, हम अगर उसको खाते हैं, खाने के बाद क्या होता है, उस जो हमारे टीथ है इसमें एसिडिटी जो है ना, वो एसिडिटी को ज्यादा बढ़ा देता है। और उससे क्या होता है, फिर जो बैक्टीरियाज है वो हमारी जो टूथ है इसके अंदर ग्रो करने लगते हैं और कोज कर देते हैं टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब आपको पता ही है कि हमारे जो टूथ है उसके अंदर कीड़े लग जाना। जब कहते हैं ना कि दांतों में कीड़े लग गए, कि ज्यादा मीठा मत खाया करो, अब ज्यादा टॉफी चॉकलेट्स खाते हो इसलिए आपके दांतों में कीड़े लग रहे हैं, तो आपको वो नहीं खाना है ना, कैविटीज। तो वही रीजन होता है, उसके वजह से क्या होगा, पीएच भी चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, कहते हैं कि हमें ब्रश करना चाहिए रात को खाना सोने से पहले। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में शुगर भी प्रेजेंट है, तो उससे हमारे माउथ में एसिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और जो हमारे बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो करने लगते हैं। अगर हम क्या करेंगे, हम ब्रश करेंगे तो जो हमारा टूथ पेस्ट होता है उसके अंदर वो क्या है, वो एक बेस है, ठीक है। जो हमारा टूथ पेस्ट है वो एक बेस होता है, और टूथ पेस्ट का जो होता है हमारा 7.8 पीएच होता है, ठीक है। टूथ पेस्ट का पीएच होता है 7.8। अब हमने क्या करा, हमने टूथपेस्ट उसके ऊपर अप्लाइड कर लिया, जब हमने कुछ भी स्वीट खा लिया तो क्या होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो बैक्टीरिया का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे उस जगह, ठीक है। तो इस वजह से अगर टूथ डिके के टाइम पे क्या होता है, पीएच चेंज हो जाता है, बेसिक से एसिडिटी में पहुंच जाता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे, when we eat sugary food then increase the acidity in our mouth, हमारे माउथ में एसिडिटी बढ़ जाती है एंड कोज टूथ डिके। लेकिन अगर हमें इस टूथ डिके से बचना है, देन फॉर प्रिवेंशन, लेकिन अगर हमें प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, बचाव। अगर हमें बचना है ताकि हमारे टूथ डिके ना हो, देन फॉर प्रिवेंशन ऑफ फॉर प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक दी टूथपेस्ट। अब उसको खाना नहीं है, सिर्फ करना है, ठीक है। टूथपेस्ट ले लेंगे, देन क्या लिखेंगे, एंड जो टूथपेस्ट होता है इज अ बेसिक, वो क्या है, बेसिक। सो द पीएच ऑफ माउथ, अब माउथ के अंदर जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हम टूथ डिके होने से बच जाएंगे, ठीक है। अब पीएच चेंजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सारा पोर्शन आ जाए। पीएच चेंजेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अब आपने देखा होगा, आपको जब आपकी जो सॉइल है जिसमें हम ग्रो करने वाले हैं, जिसमें हम क्या ग्रो करने वाले हैं, प्लांट को, उसमें कभी कभी उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है ना, वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, ज्यादा एसिडिक हो जाता है। जो आपका क्या होता है, प्लांट के, अब प्लांट ग्रो करते हैं हम किसमें, सॉइल में। अब प्लांट के केस में क्या होता है, जो सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है। हम एक ही सॉइल में ज्यादा से ज्यादा आप क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं, क्रॉप को बार बार ग्रो करा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, सॉइल की पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, वो मतलब वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो ताकि वो कम एसिडिक हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम होता है, बेकिंग सोडा होता है ना, वो जो पाउडर्स होते हैं उसको डाल देते हैं। उससे वो क्या है, वो एक बेस है,
तो क्या होता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारा जो सॉइल की एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है, और जो पीएच सॉइल का पहले वाला था वो ही हो जाता है। एनिमल्स के केस में क्या है, अब एनिमल्स में क्या है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो क्या होता है, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी की बॉडी के पीएच वैल्यूज अलग अलग होती हैं, है ना। तो क्या है, अगर ज्यादा एसिडिक, तो कुल मिला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बेस लेते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम बेस लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादा पेट में किसी के जलन होने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इनो ले लेते हैं। इनो क्या है, वो है बेकिंग सोडा, सोडा है, सोडा ले लेते हैं और वो एक बेस होता है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो वो इफेक्ट नहीं करता है। जो पीएच वैल्यू पहले वाली थी वही हो जाती है और हमें रिलीफ मिलता है ना। तो कुल मिला के हमने जो कॉन्सेप्ट पे आज बात करी उसका मतलब ये है, अगर किसी की भी एसिडिटी बढ़ गई, किसी भी चीज की अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें हम बेस को अप्लाई कर देंगे, फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका पीएच जो पहले वाला था वो ही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को सॉल्यूशन की बेसिसिटी बढ़ गई किसी भी चीज की, तो उसमें हम एसिड अप्लाई कर देते हैं और फिर वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आ गई बात। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे द pH of soil can be very acidic due to the formation of crops की formation कराने की वजह से। then हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्लेक्ड लाइम और बेकिंग सोडा इन फॉर्म ऑफ बेस की फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे, एंड द सॉइल चेंजेस इनटू न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एंड pH वैल्यू आर आल्सो चेंज। ओके, एनिमल्स के केस में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एग्जांपल था उसको भी डाल सकते हैं। अगर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना, खाने पीने का ज्यादा एसिडिक वाली चीजें आपको नहीं खानी है, ठीक है। कभी आपका पीएच बॉडी का चेंज हो जाए और फिर आपको उससे प्रॉब्लम का फेस आउट करना पड़े। ओके, अगर आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।